जाम झूठा है, हकीकत में सुनाती है। बेटे का दुश्मन बन गया भैरव सिंह शैतान है, अगर बता दी मैं पता बेटे की मेरा जान है, डिजाइनिया नासा डिजाइनिया नासा कसम शिव की भगवान भोलेनाथ की कसम मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया स्वामी जी, कोई गुनाह नहीं किया। हेलो, ये देखिए प्लास्टिक जला के चाय बनाओ बंद। ये आगे हमारे बिट्टू बिट्टू जो श्री ग्राम जलालपुर के निवासी हैं। ये राज्य माता और सेनापति भंवर सिंह की वफादारी को देखते हुए ये 50 रुपया का पुरस्कार दे रहे। पार्टी को धन्यवाद। महारानी तारा, जब तक तुम दोनों राजकुमार आकाश और रजनी गांधी का पता नहीं बताओगे तब तक तुम्हारी रिहाई नहीं होगी। सिपाही कैद कर लो इन दोनों को। स्वामी जी, यहाँ का प्रदूषण बहुत गड़बड़ हो रहा है जिससे आपको भी तकलीफ हो रही है, और मैं सत्य आपसे बतला रही हूँ कि मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। महारानी तारा, जैसे प्रभु श्री राम सीता जी को वन में छुड़वा दिया है, उसी तरह हम आज तुझे कारागार में छुड़वा रहा हूँ। जब तक तुम दोनों राजकुमार आकाश और रजनी गांधी का पता नहीं बताओगे तब तक तुम दोनों की रिहाई नहीं होगी। स्वामी जी, आप मेरा कत्ल करवा दीजिए, मुझे सूली पे चढ़ा दीजिए, लेकिन भगवान के लिए ऐसा कलंक मेरे माथे पे मत रखिए। आपने क्या कहा? जैसे प्रभु श्री राम जी ने माता सीता को वन में छोड़ा था, तो प्रभु श्री राम जी ने भी दूसरों के कहने पर माता सीता को वन में छोड़ा था। एक दिन पश्चाताप करके उन्हें ही बुलाने जाना पड़ा था, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया स्वामी जी। उसी तरह एक दिन आप भी बहुत पछताएंगे स्वामी जी। नहीं इस तरह सितम मुझ पे ढाओ, नहीं इस तरह अपने मरीने का कुछ गम नहीं है, नहीं अपनी तारा को दिल से निकाल। दिल से निकाल
अपने तारा को देख के मिटा। महामंत्री भैरव सिंह, हुजूर, जब तक ये दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांदी का पता नहीं बताते तब तक इनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए। हुजूर, कैद खाने की तरफ हर वक्त मैं अपनी नजर बिछा कर रखूंगा। जब तक ये दोनों युवराज आकाश और रजनी बांदी के बारे में कुछ नहीं बताते तब तक इनको अन्न जल नहीं दिया जाएगा राजन, नहीं दिया जाएगा। और सारे सैनिक और कर्मचारी राजकुमार आकाश और रजनी बांदी की खोज में लगा दो। ठीक है हुजूर। जहाँ कहीं पर मिले हमें राजकुमार आकाश और रजनी बांदी ठीक है चाहिए। हुजूर। इसी वक्त हम चलकर अपने शाही दरबार में जितने भी सैनिक व कर्मचारी हैं सबको हम राजकुमार आकाश और रजनी बांदी की खोज में लगा देंगे हुजूर। अगर युवराज आकाश और रजनी बांदी इस रियासत उज्जैन की धरती पर जीवित है तो हम धरती आसमान एक कर देंगे और एक दिन दोनों को खोज कर हम आपके कदमों में डालेंगे राजन, आपके कदमों में डालेंगे। बहुत अच्छा, हम राजकुमार आकाश और रजनी बांदी की खोज में चल रहे हैं। चलिए हुजूर। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, हमने कसम खा लिया है जब तक तेरे वंश का नेश नामो नहीं मिटाऊंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे, हमने कहा था कि तेरे हंसते खिलते चमन में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर पर धुआं उठेगा। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, अभी तो एक छोटा सा ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा और तेरे वंश का सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और हरामजादे सेनापति भंवर सिंह, मैंने कहा था कि तुझे महाराज जयचंद प्रताप सिंह की नजरों में गिराऊंगा। हरामजादे, आज तुझे महाराज की नजरों में गिरा दिया, लेकिन नहीं हरामजादे भंवर सिंह, जब तक तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे बर्बाद नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साला अब तो छाती ठंडी हो गई होई। क्यों? फंसा दे ना बेचारे सेनापतिया का। तो रंबलिया देखा ठाकुर भैरव सिंह के शैतानी खोपड़ी का कमाल। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आई। वो कौन सी बात है रे? आप महाराज से कहो कि राजमाता और सेनापति मिलके राजकुमार आकाश का मार डाइन, तो और राजमाता कहा जब लड़का है, रंबलिया जब लड़का जिंदा है, लड़का है तो राजमाता पूरा कलंक तो पे ऊपर सही ली, कारागार चली गई। अरे जब लड़का है तो राजमाता बताई कहे नहीं ना। रंबलिया ये कर रहे तू जानना चाहता है? हाँ रामबली, वो साला सफुल आकाश इस रियासत उज्जैन की धरती पर जिंदा है, जिंदा है। और उस सफुल आकाश के बारे में जानने के लिए हमने एक चक्रव्यूह रचा था जिससे कि महारानी तारा और सेनापति भंवर सिंह को पार पाना मुश्किल हो गया। और महारानी तारा ने अपने ऊपर होते हुए हर जुर्म को सह लिया। अपने कुंवर के बारे में मुंह नहीं खोला रे।
उसकी वजह थी। कौन वजह थी? और महारानी तारा अपने कुंवर आकाश के बारे में बता देती तो मैं उस सफूली आकाश को मौत के घाट उतार देता। इसलिए महारानी तारा ने अपने ऊपर होते हुए हर जुर्म को स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने कुंवर के बारे में उसने मुंह नहीं खोला रे, नहीं खोला। तो कहे मतलब कुंवर का पता जाने के बड़े आप सोच रहे हो। लेकिन राजमाता राजकुमार आकाश का पता नहीं बताए। लंबरदार बोल। भले नहीं बताए और नहीं पता जान जाते तो राजकुमार आकाश का मार दो। रंबलिया, मैं वो जहर का घूंट हूँ, मैं वो जहर का घूंट हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू भैरव सिंह के सामने कोई साला टिक नहीं सकता। मैं सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक उस सपोले आकाश का नीस नामो नहीं मिटाऊंगा। लेकिन रामबली, मौका अच्छा है, मौका अच्छा है। चल इसी वक्त हम सेनापति भंवर सिंह के बंगले की तरफ चलते हैं। सेनापति भंवर सिंह के बंगले पर? कहो जब सेनापति कारागार में बंद है। अरे जब सेनापति से मिले तो कारागार में चलो, मिल आओ चलो। रंबलिया, हमरा क्यों ससुरे सेनापति भंवर सिंह से नहीं मिलना रे। फिर कैसे मिलेगा है? मेरे को मिलना है तो उसकी पत्नी शकुंतला से मिलना है, शकुंतला से। अच्छा, वही पत्नी से खबर बतावे जो हो कि सेनापति कारागार में बंद। सालान पर जाहिल गंवार, खबर बताने नहीं चलूंगा रे। फिर क्या करे जई हो? आज उसके बंगले पर चलकर उसकी पत्नी शकुंतला के साथ ऐसी घटिया हरकत करूंगा, ऐसी घटिया हरकत करूंगा कि वो साली किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। घटिया हरकत? कहे घटिया हरकत का हुआ है? रंबलिया, तेरी समझ में कुछ नहीं आया। घटिया हरकत का मतलब ये हुआ कि उसके बंगले पर चलकर आज उस ससुर का रेप कर दूंगा। हिमाचल के गाड़ी बकी होकर। रंबलिया, चल इसी वक्त हम उस शर्मजादे सेनापति भंवर सिंह के बंगले की तरफ चलते हैं। रामबली, कौनो ऐसा गली नहीं, कौनो ऐसा गली नहीं जिसमें ठाकुर भैरव सिंह की चली नहीं, ऐसा शहर नहीं जिसमें ठाकुर भैरव सिंह का एक सारे दिमाग का कंप्यूटर है। भला बताओ, राजमाता का साला जेल भिजवा दी, सेनापति का जेल भिजवा दी। अब जा रहा साला सेनापति के घर है बंगले पर, सेनापति के पत्नी शकुंतला के साथ साला घटिया हरकत करे जा रहा है। मौके का फायदा उठावे जा रहे हैं और इन्हें का सिखाए चेला हम हुए हैं। ये जा रहे सेनापति के बंगले पर और हम जा रहे हैं इनके बंगले पर। ये जा रहे हैं सेनापति के साथ घटिया हरकत करे और हम जा रहे हैं साले तुम्हें साथे घटिया हरकत करे। तुम्हें साथे जौन घटिया हरकत कह दिया ना कि तुम साले मुंह दिखावे ला के गांव में खुद ही न रही हो। अब चल रहे साले तुम्हें बंगले में आग लगावे। अब जली तो जली नहीं फिर जैसी अब चल रही है, लेकिन ऐसे नहीं, कुछ गुनगुनाते हुए जाएंगे। आए अरे रावण भावा कुल घाती पीत सी लोचन छाती। रावण भावा कुल घाती पीत सी लोचन छाती। नैना से बाहर जलाती रहो। कोई के दुवरिया जाई
मैं भैरव सिंह की पत्नी, मेरा नाम माधुरी है। मैं जब से इस हवेली में बह के आई हूँ तब से हमारे स्वामी ना जाने क्यों मुझसे दूर दूर से रहते हैं। मुझे इस हवेली में तो हर खुशी मिली है, लेकिन जो पति का प्यार होता है वो मुझे कभी नहीं मिला कि पति का प्यार क्या होता है। कितने अरमान से जाई थी कि इस हवेली में जाऊंगी, रात रानी की तरह बनकर रहूंगी, मेरे कोख से एक संतान जन्म लेगा, हमेशा मेरी गोद हरी भरी रहेगी। लेकिन मेरे सारे अरमान, सारे सपने सब चूर चूर हो गए। न जाने ऐसी कौन सी बात हो गई जो मुझसे हमेशा दूर दूर रहते हैं। मेरे पास वो कभी आते ही नहीं है, ना ही मेरे पास कभी बैठ के प्यार भरी दो बातें करते हैं। हमेशा दिल में एक बेचैनी से बनी रहती है कि आखिर क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो मुझसे दूर दूर रहते हैं। कौनो बात सुने हो? नहीं रामबली, मैं तो कोई बात नहीं सुनी। अरे लंबरदार का पता नहीं कहाँ होएगा। पूरे गांव के मेहरवन का ढोढ़ा दाबे दौड़ा थी। ढोढ़ा दाबे दौड़ा थी? पूरे गांव में हाहाकार मचा है। मलकिन हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या होएगा। रामबली, वही बात मैं भी सोच रही हूँ कि आखिर उन्हें हो क्या गया। अरे मलकिन हम तो डराई थे, जैसे पूरे गांव के मेहरवन का ढोढ़ा दाबे दौड़ा थी, कौनो दिन हंसना उन्हें तुम्हारा ढोढ़ा ना दाबती है। रामबली, इसी बात का अफसोस मुझे भी है कि जब से इस हवेली में बह के आई हूँ, कितने अरमा सजा के आई थी कि मेरे कोख से एक पुत्र का जन्म होगा। मलकिन मेरी गोद हमेशा हरी भरी रहेगी। हमारी समझ में आ रहा लंबरदार के ऊपर कौनो सय है। सय? हाँ, ऊपरी चक्कर। ऊपरी चक्कर? हाँ, इनको कहूँ झराव फुका, इनके हमका जरा जिंदगी चुड़ैल पकड़े है। रामबली, तुम्हारी बातों से मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि अरे मैं जब से आई हूँ तब से लेके मेरे करीब कभी बैठते नहीं। अरे दो बारी प्यार की बातें भी कभी आज तक मुझसे नहीं की उन्होंने। प्यार की बातें छोड़ो, तुम्हारी गलती कबो चिताई है ना। हम कहा करो, इनका कहूँ झराव फुकाओ, इनका कहूँ सिरदा उर्दा परवाओ। तुम ठीक है तो रामबली, लेकिन एक बात मुझे बताइए कि इस वक्त वो है कहाँ? इस समय? हाँ, इस समय सेनापति के बंगले पर गए हैं। सेनापति के बंगले पे? लेकिन हमका ना बताए। क्यों? नहीं। और सुनो, ठीक है रामबली, तुम्हें नहीं बताऊंगी। अगर ऐसी बात है तो रामबली एक काम करो, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। हमें साथे ना जाओ। क्यों? नहीं, तुम अकेले आओ। अकेले आओ, हम लंबरदार के साथ चल रही है, तुम आयो। हाँ, एक जगह पल्ले खड़ी रहे हो। अच्छा अच्छा। और जैसे ज्यादा तबीयत खराब हुई लंबरदार के, हाँ, ज्यादा गांव वालों को परेशान करे ढोढ़ा दबी है, तो तुमका हम खुद ही देखो के देख लियो बीमारी कौन आए। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। तो हम चल रहे हैं, आयो आए। मैं जरूर आऊंगी। लेकिन मेन मौका पर ना नहीं, उतने टाइम तुम्हारा ढोढ़ा दाब दिया है। मेन मौके पर? ये हाँ कहा, मतलब उतने टाइम ना दूसरे धरी शरीर रही, कहूँ इधर उधर हो जाए तो। अच्छा रामबली, मैं दूर खड़ी रहूंगी। हाँ, दूर खड़ी रहो। और जब तुम मुझे इशारा करोगे तब मैं तुम्हारे पास आऊंगी। इशारा नहीं, हम तुमका खुद ही बताओ ये उपाय। अच्छा ठीक है, हम चल रही नहीं। बिल्कुल चलिए। लेकिन हमका ना बताओ। नहीं बताऊंगी। नहीं साला, अगर बता दिया तो हमको 80 हाथ के तरिए तो अब दी। नहीं बताऊंगी। हम चल रही ना। हाँ तुम चलिए। आओ, पाँव लागी। खुश रहो। तभी तो मैं सोचूं कि आखिर हमारे स्वामी को हो गया है जो मेरे करीब आते नहीं, हमेशा मुझसे दूर दूर रहते हैं। कोई ना कोई से उनके पास जरूर है। जाऊंगी उन्हें लेकर और किसी तांत्रिक को दिखाऊंगी कि आखिर इनको हो गया है जो मेरे करीब नहीं आते। और कितनी शर्म सजाई थी और सब कुछ चूर चूर हो गया। हे भगवान, आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? आखिर क्या कसूर है मेरा? अरे भगवान, किस कसूर की दिए मुझे सजा? और जिंदगी यही है
भगवान मेरे स्वामी जी राजमाता और कुमार आकाश को लेकर कालेश्वर धाम गए दर्शन करने, लेकिन आज 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 पूरे 4 दिन हो गए वो बंगले आए नहीं। मेरा जी तो बहुत घबरा रहा है, क्या करूं क्या नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने स्वामी जी का आने के इंतजार करूंगी। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन मेरे दिल बरियाने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन ये पहली बार का मिलना ही कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जाने क्यों होता है। होती बनाने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है मासूम अंदाज कोई फूलों से हंसी वो चेहरा है, चेहरे पे बसेरा है। बाहों में भरी के वो हमको होती बनाने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता अरे भाभी पाला गो साला चिरकुट कर तू हमारे भाभी है। अरे बहन यही बात हो तो कही चुप साले, भाभी बोलेगी तुम नहीं। मान लियो आज ना बोले तो चुप साले, साला अनपढ़ जाहिल गवार। बाजे बाजे ओ देवर जी आप इस वक्त मेरे बंगले पर? हाँ भाभी मैं आया था रियासत की तरफ भ्रमण करने और मेरे को मालूम था कि भाई साहब तो बंगले पर है नहीं, वो तो महाकालेश्वर धाम गए हैं। क्यों नहीं देवर जी? इसलिए मैंने सोचा कि चलकर देखूं, अगर भाभी को किसी चीज की आवश्यकता हो तो मैं ही चलकर मुहैया करवा दूं। अबे साले अपने मुंह को आराम दे, हम यहाँ साले भेंट डालने आए हैं। भाभी देवर जी यहाँ आने के बाद तो मेरे को अजीब सा लग रहा है। मैं आपकी बात समझी नहीं देवर जी। मैं इस वक्त आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना तो चाहते? जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। बोलिए। कि भाभी जी बोलिए
इतना घबराई सी क्यों बरिया रही। कि भैरो सिंह है खड़ा, बोलो क्या बात है। जरूर कि भैरो सिंह है खड़ा, बोलो क्या बात है। चेहरे पर क्यों उदासी। अरे भाभी, अरे रियासत उज्जैन की धरती पर तेरे को किसी ने कुछ कहा हो तो ससुरे का नाम बता दे। उस शर्मजादे को रियासत उज्जैन की धरती पर हम जीने नहीं देंगे। सुनिए देवर जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो भाभी, आखिर क्या बात है। क्या कहूँ कुछ समझ में है आता नहीं। आखिर क्या हुआ भाभी। क्या कहूँ कुछ समझ में है आता नहीं। बीते हैं 4 दिन घड़ी नया ये पिया। 4 दिन हो गए। बस इसी बात से मैं परेशान हो। ये बात है। बस इसी बात से मैं परेशान हूँ। स्वामी के बिन न लगता है मेरा जिया। स्वामी के बिन। हाँ देवर जी। भाभी, 4 दिन गुजर गए, भाई साहब बंगले पर वापस नहीं आए। क्यों नहीं देवर जी? और आप उन्हीं की याद में इतना बेचैन हो रही हो। क्यों नहीं? अरे हे भाभी, कहिए देवर। अभी तो सिर्फ 4 दिन हुआ है, हो सकता है पूरे 4 बरस गुजर जाए और भाई साहब बंगले पर वापस न आए। देवर जी, ये कैसी बातें करते हो आप? मैं सच कह रहा हूँ भाभी, और जरा गौर कर मेरी बात को सुनो। मैं बता रहा हूँ कि भाई साहब बंगले पर क्यों नहीं आएंगे। बताइए। कि पामर के कातिर दिल ना और दुखारी करो। कि पामर के कातिर दिल ना और दुखारी करो। वो दगाबाज था वो दयाल है। क्या करो देवर जी? आपकी खिदमत में भैरव सिंह है खड़ा। कि आपकी खिदमत में भैरव सिंह है खड़ा। मुझको अपना समझ कर मैं सच कह रहा हूँ भाभी। भैरव सिंह, अब भाई साहब बंगले पर वापस तो नहीं आएंगे। तुझे शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? अरे एक जुबा से मुझे भाभी कहता है और भाभी माँ से ऐसी बातें किया जाता है। भाभी, इसमें शर्म की क्या बात है। और हाँ, मोहब्बत में रिश्ते का कोई भेदभाव नहीं होता। अबे आराम बलिया। अबे साले, अपने मुंह को आराम दे और गेट पर लग जा। माँ के समान हो। गेट पर लग जा। मुझे शकुंतला भाभी से कुछ खास बातें करना है। खास
कल गेट पर लग जा। भैरव सिंह, कहो भाभी। सुनिए, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। और सर में आई ना भैरो तुझे है जरा, सर में आई ना भैरो तुझे है जरा, बात बेहूदी मुझको सुनाना नहीं। लगता है अकल तेरी है मारी गई, आराम चाहते समझ नहीं आते सके तो ये। अरे इसमें शर्म की क्या बात है? लगता है अकल तेरी है मारी गई, बात बेहूदी मुझको सुनाना नहीं, बात बेहूदी। अरे भाभी, इसमें शर्म की क्या बात है? दबाओ जमीन बंगले से। अरे हरामखोर, घर का माल घर ही में रह जाए तो क्या फर्क पड़ता है? आओ तेरी घर में बहन बेटी नहीं हरामखोर। अरे ये शकुंतला, अरे क्यों रूठ करके मुझसे आए आए कट्टू की लहरी चमक छल्लो रानी, आशिक को इतना न तड़पाओ जाने। अरे क्यों रूठ करके मुझसे तुम दूर जा रही, और मस्तान चाल चल माय गॉड, रंबलिया, अरे क्या हुआ रे? क्या हुआ तेरे? अरे क्या हुआ पप्पू? कहीं तेरे को सिटियाबाजी का जुनून तो नहीं चढ़ गया? हम बच्चा न मर जा। क्या हुआ रामबली? बोल आई तो। राम, वो बर्दाश्त नहीं होता। अरे क्या हुआ बप्पू? बोल तो सही। नंबरदार बोल। निहुरो। हराम जादे, साले मैं निहुरूंगा तब तू बताएगा। निहुरो तो बताई। क्यों? कहानी में बताऊं। कर, कोई खास बात है? बहुत गजील बात है। गजन नहीं सारे पीड़ा। अच्छा चल बोल। आई रे नंबरदार, तय क्या निहुरो? साले कितना निहुर जाऊं रे? पूरा निहुरो। अरे साला अनपढ़ जाहिल गंवार। आई रे दैया नंबरदार, ओ नंबरदार। अबे बोलेगा कुछ? सुसु। रे साले नालायक अनपढ़ जाहिल गंवार, जब तेरे को सुसु लगा था तो इतना ऐठने पर नहीं क्या जरूरत है रे? रंबलिया जा, गेट के दाईं तरफ लेटरिंग बनी है, जाओ वहां सुसु और टट्टी करके साले गेट पर लग जाओ, कोई अंदर आने ना पाए। घर मालिक के लैटरिन में जाई तो वही मां घर मालिक के कंडा खोसे। अबे चल, साला वहां तक गया नहीं, पहले बता दिया कंडा खोल से रखा है। रंबलिया गेट की बाईं तरफ खेत और खलिहान है, खेत और खलिहान है गेट के बाईं तरफ, जाओ वहां सुसु करके साले गेट पर लग जाओ। सब पेड़ में पानी भरा है। अबे आगे जाएगा तो साले जंगल है। जंगल में? हाँ जंगल में भरोही जामी है। तो साले क्या मेरे सर पर करेगा? नालायक अरे हमको साले बिल्ली हो गए हो।
साला चल जा, कहाँ जाई साले यही कचरा करेगा। जाई फिर जा जाई दे अबे जा। बेटाओ ना जाई दे जाए रही ना हरामखोर, चले जा मेरे बंगले से कुत्ते। जितना दिल में आए वो सुनो, गाली दे दो, लेकिन एक बार प्यार से अपनी इस गुलाब जैसे होंठ को चूम लेने दो। हरामखोर, मैं तेरे मुंह पे अरे है शकुंतला, अगर तू प्यार से थूकती तो मैं उसे अमृत समझकर चाट लेता, क्योंकि मैं चिक्कू आशिक हूँ जरा दूसरे किस्म का। शकुंतला, प्यार से मेरी बाहों में आ जा, काहे को इतने नखरे दिखा रहे? हरामजादे, मैं कभी ऐसे नहीं करूंगा। चले साली, साली 2 टके की औरत कतन्नी जैसी जुबान चलाती है कि रोब से बात तू शकुंतला कर रही, रोब से बात तू कि रोब से बात तू शकुंतला कर रही, तेरे पति ने फंसाया महारानी को, मिल गई है सजा। समझ गई दरबार से तेरे पति ने फंसाया महारानी को। हरामजादी, जिसके ऊपर तू इतना उछल रही है, शायद उसकी काली करतूत के बारे में तुमने नहीं सुना होगा। तेरे पति सेनापति भंवर सिंह ने महारानी तारा को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है, और इतना ही नहीं, उन दोनों ने मिलकर तेरे पति भंवर सिंह ने महारानी तारा को मिलाकर युवराज आकाश को मौत के घाट उतार दिया। और हाँ, आज भरे दरबार महाराज जयचंद प्रताप सिंह ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। तेरे पति भंवर सिंह को तो फांसी होना ही होना है, इसलिए काहे को उसके चक्कर में अपनी जवानी को बर्बाद करना चाहती है? भैरव सिंह, कमर में धागा डालकर। ऐसा मत कहिए भैरव सिंह, मेरे स्वामी जी ऐसा नहीं कर सकते। भंवर सिंह, मैंने ऐसा नहीं कर सकते भैरव सिंह। मैंने जो तेरे को बोल दिया वही सत्य है। नहीं, बोल, अब क्या इरादा है? चले जा मेरे बंगले। अरे प्यार से मेरी बाहों में आ जा, वरना गर्मी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। वो हाल तेरा करूंगा, कितनी जीभ निकाल कर टहलेगी। हरामखोर, तेरी गर्मी छोड़ा दूंगी यही। अरे स्वामी जी क्या आप परी चढ़ा कोई स्वामी जी क्या आप परी चढ़ा कोई और क्यों नारी का भी भिगा रहे। स्वामी वाह, मैं तो आपको बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन आप इतने गिरे हुए निकलेंगे मैं कभी सपने भी नहीं सोच सकती थी। कौन सा कि तुम्हारे वर्षा है? ठाकुरायन तुम? अरे पगली, इतनी कड़ी धूप में तू बंगली से चलकर यहाँ आ गई? अरे इस रियासत उज्जैन के लोग तेरे को प्यार से मंत्रानी कहते हैं। इस कड़ी धूप में और इस गर्मी में लोगों ने तेरे को आते देखा होगा तो क्या सोचा होगा? क्या सोचा होगा स्वामी? शायद तुम्हें ये पता नहीं,
कि औरत हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बीवी से बेवफाई कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती। और मधु बोलो क्या पड़ गया है मुझसे कोई, मधु बोलो क्या पड़ गया है मुझसे कोई काम, और चक्कर छोड़ कर और जाई करो और इसको चक्कर छोड़ कर और जाई करो। अरे ठाकुराइन, काहे लिए खाम खा इतनी भयानक गर्मी है, इस गर्मी में काहे लिए इसके चक्कर में पड़कर वक्त बर्बाद कर रही हो। जाओ बंगले के अंदर एसी चलाकर अमनो चैन के साथ आराम करो प्रिय। स्वामी जी, शायद आपको नहीं पता, मैं आई हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से, और लेकिन आने के बाद अपनी आंखों से देख रही हूँ आपकी ये घिनौनी हरकत। और सुनिए मेरी बात, तो स्वामी जी आपको शर्म आई नहीं, स्वामी जी तो स्वामी जी आपको शर्म आई नहीं, संग करते हुए ऐसे व्यभिचार है आपकी इच्छा क्या, और मुझसे भरती नहीं, गैर के शादी करते अत्याचार है। खबरदार मधु, रोक अपनी जुबान पर, खबरदार मधु, रोक अपनी जुबान, काम में टांग मेरे लड़ाना नहीं, वरना अंजाम इसका और पूरा पाएगा। मैं हूँ तेरा जुबान चढ़ाना नहीं। तो भर के सिंदूर नारी को बस में किया, भर के सिंदूर, तो भर के सिंदूर नारी को बस में किया, गौर से देखो तो वो अच्छी नार है, क्रोध में आए देखो और काली है वो, क्रोध में आ जाए दुर्गा और काली अरे साली कुतिया, तेरे को नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ? जानती हूँ। अरे मैं तेरा पति हूँ रे पति। हर पत्नी की नजर में ओकर पति ओकरा के लिए ओकर भगवान होता है, ओकर देवता होता है। तू साली अपने भगवान के समक्ष जुबान चला रही है। स्वामी जी मेरी बात सुनिए, बेबस हूँ, साले चिरकोट, अपने मुंह को आराम दे। एक औरत के मांग में सिंदूर भरकर पति उसे अपने बस में कर लेता है, लेकिन अगर जब बात मान सम्मान पे आए तो शायद तुम्हें पता नहीं कि वक्त में वो दुर्गा भी बन सकती है और काल भी बन सकती है। और अब मैं ये चाहती हूँ कि आप चुपचाप इसी वक्त यहाँ से धपा हो जाए। अरे साली कुतिया, अगर तू दुर्गा काली बन सकती है तो हम भी भैरवनाथ बन सकते हैं। तो स्वामी जी मेरी बात सुन लीजिए, आप चुपचाप यहाँ चले जाइए। वो तो घुस गई थी गुफा के अंदर, लेकिन मैं तेरे को घुसने नहीं दूंगा। और कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं कि आप मेरे पति हैं। अच्छा साली कुतिया, जब काली पुलिसवाए गए हैं ना, भैरव बाबा पुछिए यार भाग चाप साले कारी, तू इसके चक्कर में मेरे को भूल सकती है। भूल सकती हूँ। अरे है कुतिया, अगर तू मेरे को भूल सकती है तो जा। आज के बाद ना तू साली मेरी पत्नी और ना मैं तेरा पति, और दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेकर मेरे बीच में कभी मत आना। तेरे को तो पत्नी कहने में मुझे शर्म लगता है। पत्नी पर साली कुतिया, ठाकुर भैरव सिंह का दबदबा था, दबदबा है,
और दबदबा बना रहेगा। साली कुतिया हाँ मैं पागल हो गई हूँ। जब बता दिन दूसरे धरी शरीर है, लंबरदार के दिमाग नहीं काम कर है, भूत प्रेत का चक्कर है के मौके से आए न जाती ना तो ढोढ़प चाह बैठ रहा कि माड्डा मत राम बली, तुम्हें शायद पता नहीं कि औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन औरत ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि उसका पति दूसरी औरत के साथ व्यभिचार करे। जब का करी हो लहकट हरहा हो जा तो साला फिर यहमो वहमो जब तय दो खेत चरत नहीं न बर्दाश्त नहीं हो तो तुम साथ रह के समझा नहीं सकते क्या? समझाई का अपन दुर्दशा करवाई का हम तुम्हारी दुर्दशा क्यों हो जाती है? अरे तुम जा रहे हो हम जा रहे हैं, जाए सब इनका देखे उनका ले जाओ, उनका दवा ववा कराओ। हाँ तुम जाइए यहाँ से। कहीं क्या बात है, आखिर रो क्यों रही तुम? मत रो। दीदी जी आपने बचाया मुझे, दीदी जी आपने बचाया मुझे, जिंदगी बड़ी आबादी रहूं आपकी। स्वामी के संग में मेरे दगा हो गया। हाँ दीदी जी, स्वामी के संग में मेरे दगा हो गया। कैद में वो पड़े हैं महाराज के, कैद में वो पड़े हैं। दीदी जी बचा लो, दीदी जी मेरी स्वामी जी को बचा लो। गुड़िया, तूने मुझे बहन कहा है ना, तो ये बहन तुझसे वादा करती है, सुन मेरी बात। तो ना फिकरी तुम करो अपने दिल दरिया, ना फिकरी तुम करो अपने दिल दरिया। घर कहाँ है बहन तो निभाऊंगी मैं, घर है मेरी तो उनको सजा है मिली, घर है मेरी तो उनको सजा है मिली, कैद से मुक्ति उनको कराऊंगी मैं। तूने मुझे बहन कहा है ना, तो एक बहन होने के नाते मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे पति को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। वो निर्दोष है तो निर्दोष को सजा कभी नहीं हो सकती। मैं तुझसे वादा करती हूँ मेरी बहन। लेकिन ये बता कि तेरे पति को किस इल्जाम में फंसाया गया? दीदी जी मेरे स्वामी जी पर दो साजिश रची गई। दीदी जी पहली साजिश थे मेरे स्वामी जी और राजमाता का नाजायज संबंध है। दीदी जी, हाँ दीदी जी, मुझे विश्वास नहीं होता, तेरी बातों से ऐसे लगता है कि बिल्कुल निर्दोष है। लेकिन दीदी जी एक साजिश तो हो रही, मेरे स्वामी जी हर राजमाता मिलकर कुमार आकाश का खून कर दिए। दीदी जी
मेरा दिल कहता है ये सब झूठी बातें हैं, सिर्फ एक फंसाने की बात है। मेरी बहन, मैं साजिश का सब पता लगाऊंगी। जैसे भी जिसने भी षड्यंत्र रचा है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी, लेकिन तेरे पति को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। ये एक बहन का तुझसे वादा है। अब तू मेरे साथ चल, मैं तुझे इस साल में अकेली नहीं छोड़ूंगी। आ मेरी बहन, आ मेरे साथ। साली, ना जाने कहां से हमारी पत्नी मधु आ गई। लेकिन मधु, आज तुमने मेरे पंजे से मेरे शिकार को छीनकर अच्छा नहीं किया, बल्कि अपनी मौत को दावत दे रखा है। हरामजादी, जब तक तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। लेकिन हरामजादी मधु को कैसे मालूम हुआ कि मैं सेनापति भंवर सिंह के बंगले पर हूं? कोई तो है साला जो कि हम दोनों के बीच मुखबरी कर रहा है। अगर मेरे को मालूम हो गया तो शर्मजादे की पहले कब्र बनाऊंगा, उसके बाद मधु को मौत के घाट उतारूंगा। साली कुतिया। चलो महाराज, जो कहो वो सिरदा दियो, अपन हक बदलियो, पे स्थान बचाओ। घोड़ा कमजोर है, छोड़ो हमें लंबरदार की टीम। चलो चलो महाराज, सिरदा दियो। अरे हंस के ख्यालो कूदो, अपन नाव बताओ, अपन हक बदलियो, पे स्थान बचाओ। मैं लंबरदार का टीम छोड़ो, आँखी ना दिखायो, नहीं तुमसे बड़े जिंद हैं। हाँ, चबाए दो तुमको। हमका जना कोनो बड़कवे जिंदाए कनो बड़कवे जिंदाए ले बड़कवे को मनाए ले। अरे तुम का सुमिरो पाचौ पीर, सुमिरो पाचौ पीर, खाया सवा मने कई खीर।
महाराज, चलो हंस के खेलो कूदो, अपन नाव बताओ, अपन हक बदलियो, पे स्थान पर जाओ, लंबरदार के डेल छोड़ो हमें, चलो उतरो जो कहो वो, चलो चलो सिरदा दियो। का ले हो महाराज, दारू ले हो, मुर्गा ले हो, अंडू खसी ले हो, कहो ना तुम दारू ले हो, न मुर्गा ले हो, न अंडा ले हो, न अंडू खसी ले हो। समझ गए महाराज, समझ गए महाराज, महाराज हमें छौड़ा ले आए। महाराज हमका कहे मारो साले, हम तो तुम्हारे सेवकी हैं। हम सारे भूत शैतान हाँ? मेरी देवखरी करने आया नहीं साले, हम शैतान है। अब शरीर हलुकान कुछ तू साला मुझसे इजाजत लेकर सुसु और टट्टी करने गया था। गए तो रहे। मैंने तेरे को बोला था कि सुसु करके गेट पर लग जाना, कोई अंदर आने ना पाए। बोल साले, ठाकुरायन अंदर कैसे आई? कैसे आए? साले मैंने तेरे को बोला था गेट पर लग जाना। हम सुसु करे गए रहे, तो क्या हुआ? सुसु करे गए रहे, जैसे हम कहा लाओ सुसु कई ले, तो लंबरदार जैसे चैन खोला ना, तो क्या हुआ? हम कहा लाओ सुसु कई ले, देखा तो सामने ठकुराइन प्याला चली आवत रही। अरे तो फिर क्या हुआ? फिर सुसु हम कहाँ कर रहा है, आके हमें ला खड़ी हो गए। क्या कहा ठाकुराइन ने? ठकुराइन कहीं लंबरदार कहाँ है? तो तुमने क्या बोला? हम बता दें, हम कहा लंबरदार सेनापति के बंगले पर ड्यूटी करा थी। साले तुमने बता दिया कि मैं बाबा सिंह के बंगले पर हूँ। हम बता दें, हम कहा सेनापति के बंगले पर भाई ड्यूटी करा थी। अब भाई तुम ड्यूटी के बजाय नरेगा में काम लगा तो हम कागज हरामजादे साले, सेनापति धवन सिंह के बंगले पर अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा था, वहाँ मनरेगा चल रहा था। बिलरिया और रिसवाई गए तो मुसौला में हरामजादे, मुझे मालूम हो गया कि ये सब साले तेरी करतूत। पूरे गांव में ठकुराइन चिल्लाए रही। अब चलो गांव कहती बहन रमलिया, बहन यही आदमी कही है, वह ठाकुर जा रहे हैं। वह ओ शरामजादी मधु को हम जीने नहीं देंगे, इन्हें न दे हो। वो ससुर को मौत के घाट उतार देंगे। अगर वो जिंदा रहेगी तो हर मोड़ पर मेरे राहों का कांटा बनेगी। रामबली चलो, इसी वक्त हम कैद खाने की तरफ चलते हैं। कैद खाने के अंदर चलकर महारानी तारा और उस शरामजादे भंवर सिंह से उस सपोले आकाश के बारे में पूछूंगा। अगर बता दिया तो ठीक है, अगर हमरा से कुछ छुपाने की भूल किया तो कैद खाने के अंदर उन दोनों का वो हाल करूंगा, वो हाल करूंगा। उनकी दशा को देखकर इंसान तो क्या, साला शैतान कांप उठेगा। रंबलिया, नाम है भैरव सिंह, नाम है भैरव सिंह। कहर बरसाना ही मेरा काम है। डाल तू जिधर नजर अपनी, साला दिखने लगे शमशान। अबे चुड़ैल
रास्ता में फिर परेशान करी। हमका जहाँ डील छोड़ के ससुरी भाग गए रही है। अब रास्ता में फिर परेशान करी लंबरदार का। अब हम लंबरदार के नौकर रहे, अब जा रहे हैं फिर ठकुराइन लाए। ठकुराइन लाए फिर जा रहे और जा रहे बतावे कि लंबरदार के अब की बचे कोनो सहारे नहीं ना। अब की हरकत बाजी करी है ना कि तो फिर यही रही है कि तो फिर हम राम। अब हम चल रहे हैं ठकुराइन से फिर लुकवा लगावे जाए थे। ये कारागार जा रहे हैं। अब कारागार हम देखो ठकुराइन कौने बहाने ले जा रहे हैं, लेकिन चलते चलते कहना भी है। आइए बिरहा लाइन पर ले चलते हैं। बिरहा लाइन पर ये देखिए, हेलो, ये बिट्टू, ये देखिए घर मलकिन की तरफ से ये देखिए इस पार्टी के कला को देखते हुए ये 50 रुपया स्पेशल इनाम दे रही पार्टी को। धन्यवाद। अब हम चलते हैं ठकुराइन के पास, लेकिन बिरहा लाइन पे चलते हैं। हो रामा 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 गवाई पे मर गई दुनिया। ए भैया, अरे चमाड़ा वही पे मर गई दुनिया। अरे चमाड़ा वही पे मर गई दुनिया। अरे ब्रह्मा अजब लिखा है कारीगर असगुनिया। चमाड़ा वही पे मर गई दुनिया। ए भैया, अरे चमड़िन गावे चमड़िन बजावे चमड़िन तान मिलावे। चमड़िन गावे चमड़िन बजावे और चमड़िन तान मिलावे। अरे जब चमड़ी माँ चमड़ा जाए, भैया बुरा न मानो, पहले के पुरानिया लोग चमड़ा का जूता पहिरत रहे और जितनी टाइम भाई चमड़ा का जूता पहन लिए और वही मां लेडी का तेल डावत रहे। काहे बरे जितनी टाइम लेडी का तेल डाल लिए भाई चले ना तो जूता साला चर चर करे। और काहे बरे तेल डावत रहे, जितनी टाइम चलत रहे तो पूरी शरीरी में तरी उतरत रही है। तो कहना है अरे जब चमड़ी मां चमड़ा जाए, अरे तब चमड़ी सुख पावे। चमड़ा वही पे मर गई दुनिया। अरे ब्रह्मा अजब लिखा है कारीगर असगुनिया। चमड़ा वही पे मर गई दुनिया। महामंत्री भाई की पत्नी मधु, क्या बात है? बात क्या है? कर्ज लेके आई महाराज। राज सुन लीजिए एक मेरी फरियाद। राज सुन लीजिए एक मेरी फरियाद। अरे हो रहा निर्दोष का क्यों जीवन भर। मधु, मैंने तेरी बात को समझा नहीं। समझे
किस निर्दोष की बात कर रही है? तो सुनिए स्वामी महाराज, मैं बात कहाँ की कर रही हूँ। तो ना गुनेगार रानी, ना सेनापति, ना गुनेगार रानी, ना सेनापति, बेवजह क्यों उन्हें मिली नहीं है। बनती है महारानी और सेनापति दोनों निर्दोष है। मधु, मेरी बात को गौर से सुनो। रंगे हाथों ही पकड़ा गया भंवर चले, रंगे हाथों ही पकड़ा गया भंवर चले, रानी जी को मिलनी चाहिए। नहीं स्वामी, किसी ने बिल्कुल सत्य कहा है कि कभी कभी जो हम अपने आंख से देखते हैं वो झूठा हो जाता है महाराज। मधु, मैंने कहा और सबूत मिलने पर उन दोनों को दोषी करार दिया है, और वो जब तक दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांदी का पता नहीं बताएंगे तब तक उनकी रिहाई नहीं होगी। छोटी मुंह और बड़ी बात, आप यहाँ के न्यायाधीश हैं, हमेशा आपने सबके साथ न्याय किया है। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि कोई भी गलत फैसला ऐसा मत लेना महाराज कि बाद में आपको पछताना पड़े। महाराज, अब मैं जा रही हूँ, मुझे इजाजत चाहिए। ठीक है मधु, अगर वो दोनों निर्दोष हैं तो उन्हें सजा नहीं होगी। हम आज ही कारागार की तरफ जाएंगे। तुम जाओ मधु। दरबारी जी राजन। बार बार मधु कह रही है कि सेनापति भंवर सिंह और महारानी तारा निर्दोष है। जी राजन। अगर ये निर्दोष है जी तो दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांदी का पता क्यों नहीं बताते? जी हुजूर, यही तो हम भी सोच रहे हैं राजन। सिपाही जी, आओ हम लोग कारागार की तरफ चलते हैं। जी हुजूर। आओ मेरे साथ। हे भगवान, ये अपनी आंखों से अभी मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे पति भैरव सिंह और नारायण बहादुर सिंह दोनों कारागार की ओर जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई अनर्थ हो जाए वहाँ पे? मुझे भी उनके पीछे पीछे जाना चाहिए। अगर उन्होंने कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
महाराज की बनवाई हुई जेल। अब हमारी ड्यूटी यहाँ पर है। अब देख रहे हैं कि कैदी बंद है, मगर थोड़ी देर हम आराम करेंगे, उसके बाद कैदी को निकालेंगे, 2-4 बात करेंगे। सिपाही जाओ जी सेनापति भंवर सिंह को कैद खाने से बाहर निकालो जी हुजूर। और मेरे पास लेकर आओ। जी हुजूर। जाओ जी तुम कुछ देर के लिए अंदर चले जाओ, क्योंकि मेरे को अकेले में बातें करना है। सेनापति भंवर सिंह, क्या मिला तेरे को इस वफादारी में? यही कि तू घुट घुट कर अपनी जिंदगी जेल की सलाखों में जी रहा है। तेरी दशा को देखकर हमरा के बहुत तरस आ रहा है, बहुत तरस आ रहा है। कि तू वही अजनबी है जल दिन महाकालेश्वर धाम में मेरी और राजमाता के खिलाफ सम्राट के समक्ष गवाही दिया था। आखिर ये उज्जैन राज की सलाखों के अंदर क्या कर रहा है? ओ सेनापति भंवर सिंह, ये उस दिन तुम लोगों की नजरों में अजनबी था। ये अजनबी कोई और नहीं, ये हमारा बचपन का दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह है। हमने तुमको और महारानी तारा को महाराज जयचंद प्रताप सिंह की नजरों में गिराने के लिए एक चक्रव्यूह रचा था, जिसमें अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर का सहारा लिया था, और तुम दोनों को पार पाना मुश्किल हो गया। तूने अपने दोस्त नारायण बहादुर के साथ मिलकर मुझे राजमाता को सम्राट के नजरों में गिरा दिया, और आज इस भंवर सिंह की दशा को देखकर तुझे मुझ पर तरस आ रहा है भैरव। सेनापति भंवर सिंह, अभी कुछ नहीं हुआ, मेरी बात को मान लो, सब ठीक हो जाएगा और हम तोहरा के कैद खाने से बाइज्जत रिहा कर देंगे, और हो सकता है तेरी जिंदगी में 4 चांद लग जाए। कहना क्या चाहता है भैरव सिंह? तेरे कहने का मतलब क्या है? सेनापति भंवर सिंह, और सपोले आकाश के बारे में हमरा के साफ साफ बता दो, यो साला कहां पर है? हम उस सपोले आकाश को मौत के घाट उतार देंगे, और एक दिन मौका मिलते ही हम महाराज जयचंद प्रताप सिंह को भी मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद इस रियासत उज्जैन के हम दोनों आधे आधे राज के वारिस कहलाएंगे। वाह वाह भैरव सिंह, बहुत अच्छी वफादारी सम्राट और सम्राट को इस दुनिया से मिटाकर इस उज्जैन का तू सम्राट बनना चाहता है, लेकिन तेरी हसरत तेरे दिल में रह जाएगी भैरव सिंह, कभी पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये भंवर सिंह जब तक जिंदा है तो सारे यहाँ का सम्राट नहीं बन सकता है। क्या बोला रे? मैं यहाँ का सम्राट नहीं बन सकता। हरामजादे भंवर सिंह अभिवक्त है, बता वो साला सपोला आकाश कहाँ पर है? भैरव सिंह, ये भंवर सिंह मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन तुम जैसे साले कुत्तों को कुंवर आकाश का पता मैं कभी नहीं बता सकता।
हरामजादे, अब भी वक्त है बता दे, वरना तेरा मैं वो हाल करूंगा कि तुमने साले अपने जीवन में कभी सोचा नहीं हो। तूने सम्राट की नजरों में मुझे राजमाता को गिराकर माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित किया है, इसलिए भंवर सिंह ने सम्राट का नमक खाया है। लेकिन मैं तुम जैसे साले हरामजादों को कुंवर आकाश का पता कभी नहीं बता। हरामजादे, चुटकी भर मिट्टी मिलती है, चुटकी भर मिट्टी मिलती है कानून के रखवालों को, लेकिन माल खाने को मिलता है हम जैसन गद्दारों को। बोल कुत्ते, क्या चाहिए तेरे को? चुटकी भर मिट्टी में, चुटकी भर मिट्टी में तो कौन मिलता है हम जैसे देश के वफादारों को, और कुत्ते की मौत मिलती है साले तुम जैसे गद्दारों को। हरामजादे, तुम्हारे जैसे कितनों के, तुम्हारे जैसे कितनों के हमने बुने हैं तकदीर के धागे, अच्छे अच्छे झुकते हैं ठाकुर भैरव सिंह के आगे। क्या औकात है रे? वो कोई और होगा जो तुझ जैसे कुत्ते के समक्ष झुक जाए। ये भंवर सिंह शेर है जो कभी कुत्तों के समक्ष झुक नहीं सकता। साला अपने आप को शेर बताता है, हम लोगों को कुत्ता कह रहा है। हरामजादे, अगर तूने कुंवर आकाश का पता नहीं बताया तो आज हम लोग तेरा वो हाल करेंगे कि तू साला खून के आंसू रोने पर मजबूर हरामजादे, अब भी वक्त है बता दे, वरना तेरी पत्नी शकुंतला और तेरी बेटी चांदनी को हम इस रियासत उज्जैन की धरती पर सुकून की जिंदगी नहीं जीने देंगे। अगर तूने मेरी पत्नी शकुंतला और मेरी बेटी चांदनी को छुआ तो बोटी बोटी साले कतर नरेंद्र बहादुर इस ससुरा इस तरह नहीं बताएगा। कैद खाने के अंदर से महारानी तारा को घसीटते हुए यहाँ लिया। इस ससुरा महारानी तारा को अपनी माँ समझता है और एक माँ की इज्जत को उसकी बेटी की आंखों के सामने लूट लूंगा। बेटा आंखें फाड़ कर देखता रह जाएगा, हमरा कुछ नहीं कर पाएगा। बहादुर बारोती के कहने पर तूने महाकाल श्रद्धा में माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित किया है। राजमाता को मेरे पास मत लाना, क्योंकि मैं राय राजमाता को अपने चेहरे का दीदार नहीं करा सकता, इसलिए उन्हें मेरे पास मत लाना। वापस बुला दी नरेंद्र बहादुर को। हरामजादे, अब भी वक्त है बता दे, वरना आज तू साला किसी काम का नहीं रहेगा। भैरव सिंह, ये भंवर सिंह, ये भंवर सिंह तेरे हर जुल्म को सह सकता है। तेरे जुल्म करने की इंतहा खत्म हो सकती है, लेकिन भंवर सिंह के जुल्म सहने की इंतहा कभी खत्म नहीं होगी। हरामजादे, अगर तू नहीं बताएगा तो देख नजारा तेरी आंखों के सामने आ रहा है। महारानी साहिबा, चलिए मैं आपको इस कारागार से ले चलने के लिए आया। नरेंद्र बहादुर, अपनी भलाई चाहता है तो चुपचाप कैद खाने से वापस चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। राजमाता, आप मेरे साथ सीधी तरह से चलिए, नहीं तो मुझे मजबूर होकर आपको यहाँ से घसीटते हुए ले चलना। नारायण, अपनी औकात में रहकर बात कर कमीने, वरना तेरा गला दबा के तुझे मार दूंगी।
महारानी साहिबा, अब मुझे मालूम हो गया कि आप मेरे साथ सीधी तरह से नहीं चलेंगी, इसलिए चलिए मैं आपको घसीटते हुए ले चलूं। मुझे छोड़ दे नारायण, मुझे छोड़, छोड़ कुत्ते। आओ महारानी तारा, आओ, तुम्हारा स्वागत है। भैरव सिंह, मेरे स्वामी जी को अपने षड्यंत्र के जाल में फंसा कर तूने इनकी नजरों में मुझे गिरा दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया भैरव सिंह, अपने लिए ठीक नहीं किया है। महारानी जी, अभी वक्त है, अपने कुंवर आकाश के बारे में हमरा के साफ साफ बता दो। भैरव सिंह, मेरे जीते जी मेरे बेटे का पता तुम कभी नहीं पाओगे। अगर तू हमरा से अपने बेटे के बारे में नहीं बताना चाहती तो याद रख, उस दिन तू सिर्फ महाराज की नजरों में तुम दोनों को गिरा दिया था। अगर तो अपने कुंवर के बारे में नहीं बताएगी, ये जो तेरा पालतू कुत्ता है। कुत्ता ये नहीं, कुत्ता तू है भैरव सिंह, कुत्ता तू है। ये तुमको अपनी माँ समझता है। आज एक माँ की इज्जत को उसके बेटे की आंखों के सामने लूटकर मिट्टी में मिला दूंगा। बेटा आगे फाड़ कर देखता रह जाएगा हमारा कुछ। बस जुबान बंद कर, तू अरे बेशरम, बस जुबान बंद कर दो। अरे बेशरम, तन में कीड़े पड़े, जुबान कट जाएगी। तेरा है प्रभु के घर न अंधेरा है, तेरा है प्रभु के घर न अंधेरा है। दिल की अभिलाषा दिल में रह जाएगी, तेरा है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तेरे पापों का फल तुझे बहुत जल्द मिलेगा। राजमलिका, इस रियासत उज्जैन का भगवान मैं हूँ, मेरे सिवा और कोई दूसरा भगवान नहीं है। तू नहीं, तेरे सर पे चढ़ा हुआ शैतान बोल रहा है, पापी। राजमलिका, खुदा ने जिसे चाहा, खुदा ने जिसे चाहा उसे आबाद कर डाला। ठाकुर भैरव सिंह ने जिसे चाहा उसे बर्बाद कर डाला। तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मेरे पास नहीं आना कमीने। अगर तू नहीं बताना चाहती तो आज तेरा वो हाल करूंगा कि तू रियासत में किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी।